बहुत बढ़िया काम करे जी, गांव को जिसरो कर दियो आज भाई मेनू बेनीवाल ने। ऐसा किसी ने किया ही नहीं, किसी एमएलए ने किसी कभी पहले एक आधी बार कुछ होया होगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्कर मंदोरी गांव में। और यहां पे आपको बता दें कि कप्तान मीनू बेनीवाल का स्वागत किस प्रकार से गांव के लोगों ने किया, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गांव के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए मीनू बेनीवाल यहां इस गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। तो उनका स्वागत जो वो गांव के लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, देखिए ज़रा। ये तस्वीरें देखिएगा आप। इन तस्वीरों में साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई शादी समारोह होगा, लेकिन ये शादी समारोह नहीं है, बल्कि ये बैंड बाजे जो आपको बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फूलों की मालाओं से सजावट जो है वो कर रखी है। ये सजावट जो है वो मीनू बेनीवाल के स्वागत के लिए गाँव शक्कर मंदोरी के लोगों के द्वारा की गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि मीनू बेनीवाल जो है आज ऐलनाबाद विधानसभा के दर्जन भर गाँव का दौरा जो है उन्होंने किया और हर गांव में लाखों करोड़ों रुपयों की सौगात दे करके मीनू बेनीवाल जो है वो गए हैं। खैर, शक्कर मंदोरी गांव के अंदर क्या क्या घोषणाएं मीनू बेनीवाल जो है वो करेंगे, या गांव के लोगों की क्या क्या मुख्य मांगें थी और मीनू बेनीवाल ने कौन कौन सी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा। गाँव के लोगों ने मीनू बेनीवाल के स्वागत में अपनी पलकें बिछा दी, ऐसा कहें तो कुछ गलत ना होगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मीनू बेनीवाल का काफिला जो है वो पहुंचा, गांव की बाउंड्री के पास पहुंचा, तो वहां से युवकों ने बाइक रैली के माध्यम से एस्कॉर्ट करते हुए युवक जो है वो मीनू बेनीवाल को गांव तक लेकर के आए। और जैसे ही गांव में मीनू बेनीवाल के काफिले की एंट्री हुई, तो उसके बाद ये देखिएगा तस्वीरें ढोल नगाड़ों के साथ और फूलों की बरसात के साथ गांव के लोग जो है वो मीनू बेनीवाल को एस्कॉर्ट करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए जो है वो सभा स्थल तक मीनू बेनीवाल को ले करके जा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, जैसे ही गलियों के अंदर से मीनू बेनीवाल का काफिला गुजर रहा था, तो गाँव के लोग अपने घरों की छत पे या चौकी पे खड़े होकर के मीनू बेनीवाल के इस काफिले को देख रहे थे और फूलों की बरसात उन पे लगातार कर रहे थे। ऐसा माहौल प्रतीत हो रहा था जैसे कि ये कोई जनसभा ना हो बल्कि चुनावी रैली हो। इस तरह का माहौल जो है वो गांव शक्कर मंदोरी के अंदर मीनू बेनीवाल के समर्थन में, पक्ष में गांव के लोगों का देखने को मिला। स्वागत के बाद सभा स्थल तक मीनू बेनीवाल पहुंचे हैं और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से लोग जो है वो यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मीनू बेनीवाल को सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मीनू बेनीवाल जो है वो सौगातें यहाँ पे देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ तो सौगात जो है वो गाँव के लोगों ने क्या कुछ मांग रखी थी और कौन कौन सी मांगे जो है वो पूरी हुई है, वो भी सुनिए जरा। गवर्नमेंट बस का टाइम टेबल ठीक करवाया जाए और सुचारू रूप से बसों का आवागमन शुरू करवाया जाए। नंबर 25 वाटर एक्शन में आने वाले जो मौके हैं, जो पाइपलाइन दोबारा से डालनी है, वो जानवर रोड से होते हुए करवाई जाए। नंबर 26 गांव से लेकर के नहर तक नहर का जो रास्ता है वो बनवाया जाए। जो मंजूर की गई मांगे हैं वो पीएचसी की है, पीएचसी के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो भी 4 दीवारी का पुनर्निर्माण और मिट्टी की भर्ती का वो भी मंजूर कर दिया गया है। और हाँ, लड़कियों की स्कूल, पशु अस्पताल का पुनर्निर्माण था वो मंजूर कर दिया गया है। हनुमान मंदिर से लड़कों के स्कूल तक की गली का निर्माण है वो मंजूर कर दिया गया है। सुनील करवासर के घर से बस स्टैंड का जो रोड है वो तैयार करवाने की मंजूरी दे दी गई है। मांगेराम उत्तरामेश्वर के घर से सुनील करवासर की घर तक गली का निर्माण मंजूर कर दिया गया है। दोनों से की सफाई करवाई जाएगी, ये मंजूर कर दिया गया है। के घर से लड़कों के स्कूल तक गली के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। जो गर्ल्स स्कूल और जोड़ के बीच गली का निर्माण था वो मंजूर कर दिया गया है।
और जो महात्मा गांधी आवासीय कॉलोनी में गलियों का निर्माण और बिजली व्यवस्था ठीक करने का जो मांग थी वो मंजूर कर दी गई है। गाँव में लाइब्रेरी की मंजूरी दे दी गई है और जो गाँव के चारों तरफ गंदे नाली का जो पुनर्निर्माण करवाने का जिक्र था वो भी मंजूर कर दिया गया है। नारायण रोड पर जयकुमार के घर तक जो गली का निर्माण होना था उसको भी मंजूरी दे दी गई है। यासीन पुत्र काशीराम के घर से हरिराम बाजीगर के घर तक निर्माण था वो भी मंजूर कर दिया गया है। के दरमियान का निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। विनोद मित्र राजाराम की ढाई तक गली का निर्माण था उसको भी मंजूरी दे दी गई है। रोड में बस के जो टाइम टेबल और आवागमन के सुचारू रूप से शुरू करवाने का जिक्र था उसको भी ठीक करवाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलिए, मुख्यतः मांगे जो है लगभग मांगे जो 22-23 मांगे रखी गई थी उनमें से 15-16 मांगे जो है वो पूरी हो चुकी है, उनको मंजूरी जो है वो दे दी गई है। उसके बाद कुछ गांव के लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो बहुत बढ़िया सौगात दिया गाँव के लिए, इतना विकास करिए अभी कभी होया ही नहीं है इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कैप्टन मीनू बेनीवाल के। हाँ, खूब बढ़िया किया है जी, बहुत अच्छा। ऐसा किसी ने किया ही नहीं, किसी एमएलए ने किसी कभी पहले एक आधी बार कुछ होया होगा और बाकी बहुत बढ़िया। हाँ, 20-23 साल में नहीं हुआ। बहुत बढ़िया काम करे जी, गांव को जिसरो कर दिया आज भाई मीनू बेनीवाल ने। 30 साल से काम अभी मंजूर है, सारा पूरा हो जाएगा भाई बेनीवाल का। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम की मांग पूरी होगी? नहीं हुई सेम की कोई। शेम के बारे में चर्चा ही नहीं है जी, चर्चा ही नहीं है शेम के बारे में। ये तो कभी बड़े बाद में बहुत बड़ा काम है, मंजूर हो रहे हैं, वैसे पैसे आएंगे तो 70। हाँ, अभी नहीं है भाई, तो पहले के मंजूर हो रहे। अभी जो मांग करी है नहीं भाई, मैं लगभग 15-16 मांग पूरी कर दी है और काम सारा पूरा हो जाएगा। 400 ट्यूबवेल है, पुरानी है तो पूरी तो करी है, आसपास दिए पूरी होएगी। 400 ट्यूबवेल क्या खाता है? सेम कोई सेम की एरिया हो जाएगा बिन खातर। 400 लग गया तो नहीं लग गया कि नहीं लाग जाएगा, जब अभी करवा देंगे जब लाग जाएगा। और बाकी अब दिए जबकि की होगी तो होगी, मंजूर हो जो काम तो होगी, टाइम लगे चाहिए। 22-23 मांगे रखी गई थी गांव के लोगों के द्वारा साझे तौर पे और उनमें से 15-16 मांगे जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सेम की जो समस्या थी उसके लिए 400 ट्यूबवेल जो है वो पहले से मंजूर हो चुके हैं, उन पे अभी तक काम होना बाकी है। लेकिन अब ये मांगे जो और मंजूर की गई हैं, तो मंजूर की हुई जो मांगे हैं वो अवश्य पूरी होंगी। सेम नाले की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, वो सबसे पहले पूरी करने की मांग गाँव के लोगों की है। और उसके बाद जो ये दूसरी समस्याएं हैं जो गांव में गलियों की है, नालियों की है, या फिर भर्ती की है या स्कूल की है, ये समस्याओं से भी निजात ग्रामीण जो है वो अति शीघ्र पाना चाहते हैं। तो साफ तौर पे गांव के लोगों ने काफ़ी सहमति जताई है, संतुष्टि जताई है कि जो मांगे मंजूर कर ली गई हैं वो मांगे अवश्य पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।